शेख साहब को मैं जानता हूँ 2004 से। आप माइक तोड़ देते हैं, आपके लहजे में बड़ी तलखी है। जिस वकास अकरम को आप 2002 की असम्बली से जानते हैं, जो सबक हमने इतने साल सियासत में सीखे वो सब एक तरफ, और जो सबक हमें पिछले 1-1.25 साल में सिखा दिए गए हैं वो सारे एक तरफ। अच्छा। ये नॉनसेंस किस्म की बात है, ये लोग बार बार करते हैं, कंपैरिजन ही नहीं है, ड्रामा करते हैं बैठ के। अगे कोई इन्हों बह के समझाए ना, इन्होंने हिसाब किताब करे तो सानू दसना इन्होंने की हुआ सी। जितने मर्जी बड़े सूरमा थे, अवाम ने उनको उठा के बाहर फेंका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज की जो नशिस्त है, आज का जो इंटरव्यू है, इसमें हम पाकिस्तान का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है उस पर बात करेंगे। शेख वकास अकरम व्हाट ही वेंट थ्रू। पाकिस्तान इस वक्त एक मखसूस सियासी हालात से गुजर रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातें, उनके दरमियान जो कशमकश है और इससे बाहर कैसे निकलना है, इन तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे। शेख साहब को मैं जानता हूँ 2004 से, जिस वक्त ये पहली मरतबा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुआ और उसके बाद इनका पॉलिटिकल करियर। शेख साहब, आप तकरीरें करते हैं, आप बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त ख़तीब हैं, आप माइक तोड़ देते हैं, आप जज्बाती होते हैं, जज्बाती होकर बड़ी गुफ्तगू करते हैं, उसमें रब्त भी होता है। लेकिन जो तकरीबन 3-4 महीने से मैंने आपकी गुफ्तगू देखी है, आपके लहजे में बड़ी तलखी है, बड़ी तुरशी है, और वो जो जज्बातियत है वो भी नेक्स्ट लेवल की है। वजह देखिए ईसा भाई, ऑब्वियसली जिस वकास अकरम को आप 2002 की असम्बली से जानते हैं, बहुत अरसा गुज़र गया, बहुत से नशेब व फराज, सियासत की अप्स एंड डाउन्स, मुल्की हालात गुज़रे, असम्बलियाँ गुज़री 1, 2, 3, कई इलेक्शन एक मुझे छोड़ना भी पड़ा बीच में से। आपको याद है, मेरी जगह मेरे वालिद ने कंटेस्ट किया, और उसके बाद फिर हम इस असम्बली तक पहुंच गए। मगर वो सारी स्ट्रगल और वो सारा सफ़र एक तरफ, और इस असम्बली का इलेक्शन लड़ के यहाँ पे पहुंचना ये एक तरफ। मैं ये समझता हूँ कि जो सबक हमने इतने साल सियासत में सीखे वो सब एक तरफ, और जो सबक हमें पिछले 1-1.25 साल में सिखा दिए गए हैं वो सारे एक तरफ। अच्छा। और वो हालात और वो सबक जो हमने सीखे हैं पिछले 1-1.25 साल के अरसा के दौरान, उसने ऑब्वियसली तबीयत में, हालात में, सोच में, सब में तुरशी पैदा करती है। और कोशिश करते हैं, और मैं तो कोशिश करता हूँ कि वो जो है ना, उसको कम से कम किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। और वो कुछ ऐसी तुरशियाँ और तलखियाँ हैं जो कि उन दोस्तों की तरफ से हैं जिनसे कभी ये तवक्को भी नहीं थी, और हम नहीं समझते थे कि चीज़ें इतनी दूर तक जाएंगी, और चंद सियासी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारे चंद दोस्त हमारे साथ वो रवैया इख्तियार करेंगे जो किया गया। सो वो चीज़ें जो है वो फिर जब आप चीज़ें दबाने की कोशिश करते हो, जो ऑब्वियसली मैं दबाने की इसलिए कोशिश करता हूँ कि वो नफ़रत इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि कल वो हमारे थ्रू हमारे बच्चों में चली जाए, और फिर हमारे बच्चे भी उन दोस्तों से जो है ना इस तरह ही रवैया रखें या उनके बारे में ऐसी सोच रखें जो कभी भी इस मुल्क के लिए ठीक नहीं। शेख साहब, हम जब नून लीग के, पीपल्स पार्टी के उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने ओनरशिप ली हुई है, इस वक्त जो कुछ हो रहा है सियासी मंजरनामे पे, या कुछ सियासतदानों के लिए हालात मुश्किल हैं, FIRs हैं, ये सारी सूरत हाल है, वो ये कहते हैं कि ये मकाफात अमल है। वो ये कहते हैं कि देखें ना, रात को 12 बजे चांद रात पे फरियाल तालपुर भी तो अरेस्ट हुई थी, मरीम नवाज़ का भी तो दरवाज़ा टूटा था। जस्टिफिकेशन के तौर पे हमें ये बताते हैं मीडिया पे, पहले भी तो पाबंदियाँ थी, हो गया, इमरान खान के दौर में हो गया। तो ये जो जस्टिफिकेशन है कि आज जो हालात हैं, और फिर कंपैरिजन है कि कोई कंपैरिजन नहीं है ईसा, कोई कंपैरिजन नहीं है, ये लेम जस्टिफिकेशन है, ये नॉनसेंस किस्म की बात है, ये लोग बार बार करते हैं, कंपैरिजन ही नहीं है। कितने लीडर, मरीम नवाज़, फरियाल तालपुर साहिबा, 2 और गिन लें, 4 और गिन लें, 5 गिन लें, 10 गिन लें, 15, 20, 50 गिन लें, मेरे भाई यहाँ पे जितने 95 के 95 MNA हमारे आए बैठे हैं। बाकी तो फॉर्म 47 वाले हैं ना जो हमारे इन्होंने छीन लिए, मगर जो हमारे आ गए हैं, डिक्लेयर हो गए हैं, उनमें से एक एक MNA के ऊपर 40+ पर्चे हैं, 55, 52, 41, 42। आप मुझे ये बताएं, आप पे कितने पर्चे हैं? काफ़ी कहने का मकसद ये है कि मुझे ये बताया जाए
कि पीपल्स पार्टी और नून के लोगों की जो तादाद उस वक्त असम्बली में थी, अदर दैन लीडरान, उनमें से कितने लोगों के ऊपर 50-50 FIRs थी। बिलाल एजाज के ऊपर 52 FIRs हैं, अहमद चट्ठा के ऊपर 42 FIRs हैं, निसार जट के ऊपर दर्जनों FIRs हैं, हामिद रज़ा के ऊपर दर्जनों FIRs हैं, काकड़ साहब के ऊपर FIRs हैं, मेरे पे FIRs हैं। मैं आपको हमारे KP के जो लोग हैं, जो हालांकि अब तो उनकी गवर्नमेंट है, इसके बावजूद ऑब्वियसली एक सिस्टम चल रहा है, अदालतों में उनको जाना पड़ता है, उनके ऊपर FIR। ये मुझे ज़रा अपने MN और हमारे MPs, हमारे कई MPs जो हैं वो भी दर्जनों से ऊपर एक MPA के ऊपर FIR हैं। ये कौन सी पार्टी के साथ ऐसा हुआ? मुझे एक पार्टी अपना नाम तो पता है, बड़े लीडर गिनते हैं, हम भी बड़े लीडर गिन देते हैं, हम खान साहब का नाम गिन देते हैं, बुशरा बीबी का नाम हम आपको बता देते हैं, शिबली का नाम आपको बता देते हैं, उमर अयूब का नाम बता देते हैं। ये तो उस वक्त पार्टी की टॉप की लीडरशिप थी ना, ठीक है। आप अपनी टॉप की लीडरशिप का नाम बताते हैं, वो हमारे कुछ उसमें भी हमारे कुछ लोग ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। मगर ये नीचे आ जाए ना, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के ऊपर, तहसील प्रेसिडेंट्स के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, यूनियन काउंसिल चेयरमैन के ऊपर, काउंसलर्स के ऊपर, सैकड़ों की तादाद में। ये कहाँ हुआ है? ये किसके साथ हुआ है? ये हमें टीवियों के ऊपर आते हैं, कोई 40 मिनट का प्रोग्राम करते हैं, बीच में 8 मिनट एंकर बोल लेता है, उसमें 2-5 लाइनें फेंकते हैं कि जी हमारे साथ भी ऐसे हुआ था। अगे कोई इन्हों बह के समझाए ना, इन्होंने हिसाब किताब करे तो सानू दसना इन्होंने नाल की होया सी। अगर इनके बड़े लीडरान के साथ हुआ तो हमारे भी बड़े लीडरान के साथ हुआ। मगर उसके बाद जो आपने इन जनरल पूरी तरीके इंसाफ के साथ कर दिया, किस मुंह से कहते हैं कंपैरिजन? कंपैरिजन वाली बात करते हैं। घर वालों पे भी हुई FIRs? देखें जी, मेरे वालिद और वालदा के ऊपर FIR दी इन्होंने, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? और मैं आपको किसकी मिसाल दूँ? तो आप कहाँ गए? आप इस तमाम वक्त के दौरान 9 मई ऑनवर्ड्स इलेक्शन प्रोसेस के दौरान आप कहाँ थे? आप हल्के में थे? नहीं, मैं पंजाब में ही नहीं था। हल्का तो फिर इलेक्शन कैसे जीता? बस ये तो झांकी अवाम की मेहरबानी है, अल्लाह ताला का करम है। झांकी अवाम की मेहरबानी है कि उन्होंने इमरान खान के साथ किया हुआ वादा निभाया है। और हम तो कहते थे, देखें मेरे पास कोई तरीका नहीं था कि मैं झांग पहुंच सकता, मैं कैंपेन कर सकता। मुझे आप ये बताएं कि मेजॉरिटी MNAs जो मैं जानता हूं और मेजॉरिटी MPAs जिनको मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे वालिद भी MPA मुंतखब हो गए, वो अपने हलकों में ही नहीं थे। इसलिए नहीं कि बाय चॉइस, इसलिए कि जाने नहीं दिया गया। पुलिस जो थी वो जिन लोगों को ले गई थी, उनका आपने देखा कि उनके साथ क्या बेतौकीरी हुई और फिर उनके साथ क्या मामलात हुए। और फिर मुझे ये बताया जाए कि नून लीग के कितने MNAs MPAs जो थे उनको उनके हलकों में जाने से रोका गया? पीपल्स पार्टी के कितने MNAs और MPAs थे जिनके हलकों में जाने से रोका गया? ड्रामा करते हैं बैठ के। ये तो अल्लाह ताला का ख़ास करम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और उसकी लीडरशिप पे कि इस मुल्क में नई मिसालें कायम हुई। और मिसालें क्या हैं कि आप अपने हलकों में मौजूद भी नहीं थे और अवाम ने आपका मुकदमा लड़ा, अवाम ने इमरान खान का मुकदमा लड़ा। इमरान खान की जो आवाज़ थी उस पर लब्बैक कहा, वो जेल से आ रही थी फिर भी लब्बैक कह रहे थे। मुझे बताएं, इनमें से किसी लीडर का मुंह है कि उसकी पार्टी के लोग जो हैं वो बग़ैर वोट मांगे, बग़ैर कैंपेन के बन जाए? यहाँ तो ये जलसे कर कर मर जाते हैं और इनकी सीटें नहीं निकलती। अभी जो ज़िमनी अब इन्होंने करवाए हैं उसमें हुकूमत के होते हुए किस बेशर्मी के साथ इन्होंने इन ज़िमनी इलेक्शनों के अंदर धांधली की, आपने देखा? अच्छा शेख साहब, मैं कुछ थोड़ा बहुत आपके हलके को जानता हूँ, साउथ पंजाब काफ़ी जानते हैं आप। बहुत जानता हूँ। अजान हो जाए, अजान के बाद हम जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। तो शेख साहब, मैं आपके हलके को थोड़ा बहुत जानता हूँ। साउथ पंजाब के बहुत सारे हलके हैं जिनको मैं फिंगर टिप्स के ऊपर कम से कम इस हद तक ज़रूर जानता हूँ कि वहाँ पर पॉलिटिक्स सियासी जमात की मोहताज नहीं है और इलेक्शन जो है वो इनफरादी तौर पर आपका सियासी खानवादा क्या है, आपका बैकग्राउंड, आपकी हिस्ट्री उस हलके में क्या है, उस बुनियाद पे होती है। तो ये 8 फरवरी में आप समझते हैं जो 8 फरवरी का इलेक्शन है और जो गुज़श्ता 2 साल की पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, उन्होंने बहुत सारी जगहों पर इलेक्टेबल्स का रोल ख़त्म कर दिया? देखें, या कम कर दिया? कम कर दिया, बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्टेबल वाली तो बात ही नहीं रहेगी। कोई ऐसा इलेक्टेबल मैंने नहीं देखा, मेरे इल्म में नहीं है कि जिसने पार्टी को इसलिए हरा दिया हो तहरीक इंसाफ को क्योंकि वो इलेक्टेबल था। हमें तो उन्होंने नहीं हराया जिनको जो जाली फॉर्म 47 के साथ वहाँ बैठे हैं, जितने मर्जी बड़े सूरमा थे, अवाम ने उनको उठा के बाहर फेंका है। हाँ, इसमें ये हुआ है कि हमारे पास जो नए और पुराने इलेक्टेबल्स थे
उनके वो भी तरीके इंसाफ के बगैर जीतना उनके लिए मुमकिन नहीं था। तो उसमें हुआ ये कि जब उनके अपने ग्रुप्स का और तरीके इंसाफ का वोट ऐड हुआ तो फिर लीड्स जो है वो लाखों में चली गई। मगर अगर वो अकेले उस पर लड़ते तो शायद वो जो है हुकूमती निगरान हुकूमती फस्तायत का मुकाबला ना कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्टेबल वाली गेम्स थी ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच चुकी हैं। इस इलेक्शन में अगर कोई चीज़ बकाया रह गई है तो अगले इलेक्शन में वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अगले इलेक्शन तक आप समझते हैं कि ख़ास तौर पे जो साउथ पंजाब की कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर हम ये कहते थे कि सर आप पार्टीज पॉकेट्स तो अब आप देखें ना, वो कहते थे गुजरांवाला नून लीग का पॉकेट है, क्या हुआ आप देखें गुजरांवाला के अंदर। गुजरांवाला के अंदर वो हमारे 0 बंदे निकलते थे और इस दफ़ा हमने कितनी सीटें निकाली हैं गुजरांवाला और गुजरात के उन इलाकों के अंदर। फैसलाबाद के अंदर कुछ सीटें ऐसी थी जिन्हें वो अपना राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली, इन सब की आप देख लेंगे इनके साथ क्या हशर किया वहाँ हमने, और हमारे उम्मीदवार कितनी लीड से इनको हरा के आए। और आगे आप साउथ में चले जाएं, ये तो सेंट्रल पंजाब की मैं आपसे बात कर रहा था, आगे आप साउथ में भी चले जाएं तो ये ट्रेंड जो है ये डिक्लाइन पे है और आई थिंक अगला इलेक्शन आखिरी इलेक्शन होगा।